प्रणाम गुरुवर। मेरा नाम विशाल है। कल जो आपने साधना कराई थी उससे मेरे सहस्त्रार चक्र में और भी तेजी से वाइब्रेशन होने लगा था, जो वाइब्रेशन पहले भी कई महीनों से हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आपने मौन रहने के लिए कहा है। तो मेरा प्रश्न यहाँ मौन से रिलेटेड है कि जब मौन स्थिति में बैठते हैं तो ध्यान को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जुड़ने के लिए। तो आंख बंद करके जब मौन स्थिति में बैठा जाता है तो ध्यान कभी तो सहस्त्रार पे जो वाइब्रेशन हो रहा है वहां जाता है, या कभी जो अंधकार दिख रहा है वहां जाता है, या उसके अलावा ध्यान कभी के शरीर के किसी अंग पे चला जाता है। तो मौन स्थिति में ध्यान कहाँ होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। महाशिवरात्रि पे जो हमने ध्यान करा उससे ऊर्जा और बढ़ गई, स्वाभाविक है, उससे ऊर्जा और बढ़ेगी बढ़ेगी। जब ऐसे किसी समय हम ध्यान करते हैं और इतने बड़े ग्रुप में करते हैं तो जो हमारी ऊर्जा की गति है उससे ऊर्जा और ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। तो ये तो बिल्कुल शुभ है, बहुत अच्छा है। अब प्रश्न आता है कि जब हम मौन बैठते हैं तो हमें ध्यान को कहाँ केंद्रित करना चाहिए, ध्यान हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो इस बात को आप अच्छे से समझें। पूरी साधना पद्धति को मैं 3 हिस्सों में बांट के समझा रहा हूं। ये सभी ध्यानी साधकों के लिए है, चाहे आप किसी भी गुरु से जुड़े हो। ये 3 कैटेगरी को समझ लेंगे तो आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे या आप परमात्मा हो जाएंगे। पहली बात, जब हम ध्यान करते हैं, पहला कदम, जब हम ध्यान करते हैं तो सीधे सीधे हम ध्यान नहीं कर सकते। किसी न किसी चीज पे हमें ध्यान को केंद्रित करना होता है, उसे कहते हैं ध्यान लगाना। ये पहला कदम है जो मनुष्य अपने आप उठाता है। ये पहला कदम है, मनुष्य अपने आप उठाता है। इसके लिए भी परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, वरना ये कदम भी नहीं उठ सकता। इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, सभी तो ध्यान नहीं करते, कुछ लोग ही करते हैं। तो पहला कदम है किसी चीज पे ध्यान को केंद्रित कर देना। अंधकार पे, सांसों पे, झिंगुर की आवाज पे, किसी बिंदु पर कहीं भी एकाग्र कर देना अपने मन को। यह है ध्यान का पहला कदम, ध्यान को केंद्रित करना। दूसरा कदम, जो तुम्हारे और परमात्मा के परम आशीर्वाद के द्वारा घटता है। ध्यान रखना, तुम उसे घटा नहीं सकते, वो उसके बिना नहीं घटता। दूसरा कदम है मौन हो जाना। मौन होने का अर्थ क्या है? मौन होने का अर्थ है शारीरिक रूप पर कोई क्रिया नहीं करनी, मानसिक रूप पर भी कोई क्रिया नहीं करनी, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं। उसके बाद जो बचेगा वो मौन होगा। मौन का अर्थ है तुम कुछ नहीं करोगे, मौन का अर्थ है तुम कुछ नहीं कर सकते, मौन का अर्थ है तुम्हारा ना हो जाना। फिर तुम ध्यान कहां केंद्रित करोगे? अगर तुम ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम पहले कदम पे खड़े हो। पहला कदम परमात्मा के आशीर्वाद की वजह से स्टार्ट होता है, दुखों को बहुत जीने की वजह से होता है, समझ के कारण हो जाता है, गुरुओं की बात सुनने के कारण होता है। दूसरा कदम गुरु कृपा या परमात्मा के आशीर्वाद के बिना नहीं घट सकता। दूसरा कदम है मौन हो जाना, कहीं ध्यान को केंद्रित करना ही नहीं, पूरी तरह से मौन हो जाना। तीसरा कदम है उस परम ब्रह्म में लीन हो जाना, उस महाशिव में लीन हो जाना, उस निराकार में लीन हो जाना। तीसरा कदम तुम्हारे उठाए कभी नहीं उठ पाएगा। तुम जितना उठाने की कोशिश करोगे उतना पीछे चले जाओगे। ये कदम सीधा सीधा गुरु के प्रति समर्पित होना, गुरु के प्रति प्रेम में बहना, तभी घटित हो पाता है, वरना ये घटित नहीं हो पाता। और जहां मैं गुरु कह रहा हूं, मेरा अर्थ मेरे शरीर से नहीं है, मेरा अर्थ मेरे भीतर उस निराकार से है। जब तुम उस निराकार के प्रति समर्पित हो जाते हो तो तीसरा कदम घटता है,
जिसे लोग समाधि कहते हैं। तुम अपनी अपनी व्याख्या कर सकते हो। तो 3 स्टेप में पूरी यात्रा होती है। पहला, ध्यान को एकाग्र करना। दूसरा, मौन हो जाना। तीसरा, अस्तित्व के साथ विलीन हो जाना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।